प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और धन्यवाद हो परमेश्वर का कि परमेश्वर ने एक बार फिर से हमारे जीवन में अपनी उपस्थिति को जताया है और इस बात का प्रकटन किया है कि वो हमसे प्रेम करता है। हालेलुया। और हम विश्वास करते हैं कि जितने हमारे प्यारे भाई बहन हैं वो भी सब सुरक्षित हैं, प्रभु की अगुवाई में है, प्रभु के दर्शन में है। और अब वो वचन की रोटी को तोड़ने के लिए आप सब वो सब तैयार हैं। इसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 के साथ पिता परमेश्वर के सम्मुख आता है खुदावंद कि आपने हम सबको ये अवसर दिया है, ये महिमा करने का अवसर दिया है कि हम सब मिल करके प्रभु आपके वचन की सेवकाई कर सकें। विशेष प्रभु प्रार्थना करते हैं सारी सुरक्षाओं के लिए, सारी आशीषों के लिए, बरकतों के लिए धन्यवाद देते हैं। और प्रभु जितने भी हमारे भाई बहन इस समय जुड़ रहे हैं और ये जुड़ेंगे बाद में, प्रभु जी हर एक के जीवन को आपके हाथों में सौंपते हैं खुदावंद। सबकी अगुवाई कीजिएगा, रहनुमाई कीजिएगा। विशेषकर आपकी दासी के लिए प्रार्थना करते हैं खुदावंद। पूरी रीति से आपकी आत्मा का कंट्रोल है खुदावंद, सहायता कीजिएगा। मुख उनका हो और प्रभु जी वाणी आपकी पिता, सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं। विश्वास के साथ पिता परमेश्वर के सम्मुख यीशु जी के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। तो आइए हम सब परमेश्वर की आराधना में चलेंगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, तू इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर आपका धन्यवाद 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 करते हैं प्रभु आपकी उपस्थिति प्यार दया करुणा के लिए आपको। हालेलुया। कोई नहीं है जो आपके प्यार को
हमको दीवाना बनाया, प्रभु तेरे इसी प्यार ने हमको दीवाना बनाया। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। बहुत सुंदर गीत जो हम ये प्रभु की महिमा के लिए गाते हैं कि सच में मेरे प्रिय प्रभु का प्रेम इतना अद्भुत है, इतना गहरा है कि कोई भी उसके प्रेम को नहीं समझ सकता, नहीं नाप सकता। और जैसे कि इसके गीत में गाया कि उसकी गहराई और उसके हम उस ऊंचाई को भी नहीं नाप सकते। प्रेज द लॉर्ड। और ये प्रभु का सचमुच मेरे प्रियो अद्भुत प्रेम है। और उसके प्रेम में क्या छिपा है? उसकी दया छिपी है, उसका अनुग्रह छिपा है। और यही कारण है कि हमारा पिता हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ता। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का यही प्रेम है। परमेश्वर का प्रेम है कि उसने अपने पुत्र को मेरे लिए, आपके लिए भेज दिया, पूरी मानव जाति के लिए भेज दिया, ताकि हम पापों से उद्धार पा सकें। और हमारी पापों की खातिर उसने अपने इकलौते पुत्र को, प्रभु यीशु मसीह को कलवरी क्रूस पर दे दिया। उस प्रेम को उस क्रॉस पर हम देख सकते हैं। उस क्रूस का निशान जो परमेश्वर के, प्रभु के प्रेम का प्रतीक है मेरे प्रियो। और प्रभु यीशु मसीह ने जाने के बाद प्रभु ने, जैसे मैंने बताया कि प्रभु का प्रेम इतना अद्भुत है, दया से भरा है कि उसने हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ा। और इस समय भी परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा प्रभु ने हमें सहायक के रूप में दिया, ताकि उसके बच्चे किसी तरह से भरमाए ना। बस जरूरत इस बात की है कि हम उसकी सुनने वाले बन सके। प्रेज द लॉर्ड। हम उसकी सुनने वाले बन सके। और प्रभु का प्रेम, परमेश्वर का पुत्र होने पर भी उसने मानव रूप धारण किया। कितना बड़ा काम उसने, प्रभु ने किया। सिंहासन छोड़कर पृथ्वी पर आ गया मेरे लिए, वो आपके लिए। वो भी कौन सी जगह पे? उस चरनी में। उसके लिए जगह ही नहीं थी, उस जगह को भी उसने हमारे लिए चुन लिया। और पूरे उस 33.5 वर्ष तक उसने किस प्रकार से हमारे लिए कार्य किया, परमेश्वर के उस आज्ञा को पूरा करने के लिए। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश न हो वरन अनंत जीवन पाए। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर कि इसी प्रेम को हम तैरना चाहते हैं, उसके प्रेम में डूबना चाहते हैं। और इसके लिए हमारे पास प्रभु का कलाम है मेरे प्रियो। उस कलाम में, उस वचन में जब हम डूबेंगे तो हमें दुनिया की कोई भी परवाह नहीं होगी। दुनिया की किसी भी अभिलाषाओं में हम फंसने ना पाएंगे। बेशक हमारे विषय में कोई भी कुछ कहता रहे, हमें किसी का, कोई भी हम पर उसका प्रभाव ना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का स्वभाव मेरे अंदर वो आपके अंदर आने पाएगा। प्रेज द लॉर्ड। और यही परमेश्वर के प्रेम का प्रभाव है। प्रेज द लॉर्ड। यदि सच में हम परमेश्वर के प्रेम में डूबना चाहते हैं तो हमें पूरी रीति से प्रभु के सम्मुख अपने समर्पण को
रखना है मेरे प्रिय, पूरी रीति से समर्पित होना है। तभी परमेश्वर का वचन क्या कहता है, परमेश्वर का तभी वो जन कहलाता है। कौन सा? जो प्रभु की आज्ञा को मानता हो, जो अपनी शारीरिक अभिलाषाओं को कंट्रोल में रखता हो। प्रेज द लॉर्ड। शरीर की न सुनकर हम आत्मा की बात को सुने। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज का वचन जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो रोमियो की पुस्तक, उसके 8 अध्याय, उसके 9 से 11 पद, जहाँ इस प्रकार से लिखा है, रोमियो 8 अध्याय पद 9 से 11। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, प्रेज द लॉर्ड, तो तुम शारीरिक दशा में नहीं। परमेश्वर का आत्मा हम में बसता है तो इसका मतलब हम शारीरिक दशा में नहीं, परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो उसका जन नहीं। परमेश्वर का आत्मा जिसके अंदर नहीं पाया जाता वो परमेश्वर का जन नहीं है। और यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है, परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। और यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरियों में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरियों में से जिलाया वे तुम्हारी मरणहार देहों को भी अपनी आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का आत्मा जो हम में बसता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है और परमेश्वर का आत्मा हम में वास करता है। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर वास करता है, लेकिन हमारा शरीर क्या है? शारीरिक अभिलाषाओं के कारण पाप में फंसा हुआ है, पाप का गुलाम हो चुका है। इन अभिलाषाओं का जो शरीर को चाहिए उसका वो गुलाम हो चुका है। लेकिन जो आत्मा है वो किसके कारण जीवित है? वो हमारे धर्म के कारण जीवित है, हमारे आत्मा के कारण जीवित है। और जैसे कि वचन में हम सीखते हैं कि शरीर और आत्मा एक दूसरे के विरोधी हैं। प्रेज द लॉर्ड। शरीर आत्मा का कहना नहीं मानता, क्योंकि शरीर अपनी अभिलाषाओं के कारण इतना उसके चक्रव्यूह में फंस चुका है कि उससे वो बाहर नहीं आ पाता। क्यों? क्योंकि हमने उसे उस अभिलाषाओं का गुलाम बना दिया है। आज भी हम देख सकते हैं कि शरीर को जो चीजें पसंद है हम वो सब उसको इतना देते हैं, इतना आदी हमने कर दिया है कि उससे में बाहर निकालने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। और छोटी सी बात को यदि हम ले लें कि यदि उपवास रखने की बात आती है, तो हम कितने जन उपवास या फास्ट रख पाते हैं? क्या हमारा पूरा ध्यान उस भोजन पे नहीं लगा रहता? और उपवास रखना सिर्फ भोजन को त्यागना ही नहीं मेरे प्रियो, अपने उन सारी अभिलाषाओं को का त्याग करना है जो परमेश्वर के पास हमें जाने से रोकती है। शरीर को इतना हमने उस भोजन के द्वारा इतना सुस्त कर दिया है कि हमारे अंदर वो ताकत नहीं, वो एनर्जी नहीं है कि हम परमेश्वर के साथ बैठ सके। अपने शरीर को हमने इतने आदत में ला दिया है कि हम दूसरों की बुराइयों में, दूसरों के साथ बातें करने में, इधर उधर की बातों को करने में, और इतना अपने शरीर को हम थका देते हैं कि उस थके हुए शरीर के साथ हम परमेश्वर के सम्मुख नहीं बैठ सकते। आत्मा तैयार है, शरीर दुर्बल है। क्यों? वजह यही है कि उसको हमने कमजोर बना दिया है। हम पूरी रीति से परमेश्वर के सम्मुख नहीं बैठ पाते, एनर्जी से नहीं बैठ पाते। क्यों? क्योंकि हमने उसे थका दिया है, दिन भर थका दिया है। अगर हमें इधर उधर जाने को नहीं मिल रहा तो हम फोन पर ही बातें करके, घंटों हम बात करके अपने एनर्जी को वेस्ट करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर का आत्मा जो हमें वास करता है, परमेश्वर का आत्मा वास करता तो हमें शारीरिक दशा में तो नहीं होना चाहिए, लेकिन हम अपनी ही अभिलाषाओं के कारण हमने शरीर को क्या कर दिया है? कमजोर कर दिया है। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वे उससे जो संसार में है बड़ा है। संसारिक अभिलाषाओं में हम फंसे रहते हैं, संसारिक चीजों को प्राप्त करने में लगे रहते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि तुम परमेश्वर के हो। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। लेकिन हमने स्वयं को, इस शरीर को, जिसे प्रभु ने अपने स्वरूप, अपनी समानता में रचा है ताकि अपने जीवन से उसके नाम की महिमा कर सके, अपने शरीर को इतना हमने दुर्बल बना दिया है कि आत्मा जो प्रभु का हमारे अंदर वास करता है वो
एक्टिवेट नहीं हो पाता, वो अपना कार्य नहीं कर पाता। परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि जो मसीह यीशु में है, उन्होंने शरीर को उसके लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। क्या हम मसीह यीशु के हैं या सिर्फ बोलने के लिए हैं? क्या हमने उन सारी अभिलाषाओं को प्रभु यीशु मसीह के साथ क्रूस पर हमने चढ़ा दिया है, उसको बलिदान कर दिया है, छोड़ दिया है? यदि हमने छोड़ दिया है तो हमारा स्वभाव प्रभु यीशु मसीह के समान बनने पाएगा मेरे प्रियो, क्योंकि हमने प्रभु यीशु मसीह के साथ क्रूस पर अपनी अभिलाषाओं को चढ़ा दिया है। परमेश्वर का वचन कहता है, यदि तुम शारीरिक रूप से कमजोर हो, हम शारीरिक रूप से कमजोर हो, हम किसी न किसी चीज के इतने आदी हो चुके हैं कि हमारा शरीर से छोड़ ही नहीं पाता। चाहे किसी प्रकार का व्यसन लेने की बात हो या किसी चीज के देखने के लिए हम उसके आदी हो चुके हैं। देखने से मतलब पिक्चर देखने से, सीरियल देखने से, बॉलीवुड के गाने सुनने से और इधर उधर की बातें सुनने से अपने आप को उसमें इतना हमने इन्वॉल्व कर दिया है कि उससे हम छूट ही नहीं पा रहे, उसके हम गुलाम हो चुके हैं। जैसे कि मैं पहले भी बताती हूँ और हम ये सब देखते हैं कि हमारी फैमिली प्रेयर भी उस सीरियल्स के अकॉर्डिंग टाइम फिक्स करते हैं और सारा समय तो हम उसमें लगा देते हैं, लेकिन जहां फैमिली प्रेयर का टाइम आता है तो हमें उसको कितने थोड़े से समय में उसे कंप्लीट करते हैं। उस 24 घंटे में से हमने कितना समय प्रभु को हम देते हैं, प्रभु के साथ संगति करते हैं, लेकिन हम थोड़े से समय, आधा घंटा, पौन घंटा, 1 घंटा भी सोच लीजिए, उसे हम करके परमेश्वर पर एहसान करते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि तुम दुर्बल हो तो परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें नया मन दूंगा। परमेश्वर का वचन हम इतना सुनते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन वचन का प्रभाव हमारे ऊपर क्यों नहीं है? यदि वचन हमें नहीं सुधार सकता, हमें परिवर्तित नहीं कर सकता, तो कोई भी हमें परिवर्तित नहीं कर सकता। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि वचन ही हमारे जीवन में कार्य करता है। वचन कौन है? प्रभु यीशु मसीह। और हम वचन को नहीं जान पाते हैं। वचन में सीखते हैं ना कि जब तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हम प्रभु यीशु मसीह का स्थान ही अपने जीवन में हमने प्रथम नहीं रखा है। क्यों? क्योंकि हमने शरीर को अपनी उन अभिलाषाओं में इतना उसको इन्वॉल्व कर दिया है कि उससे निकलना हमारे लिए बहुत ही असंभव सा हो गया है। इसलिए हम अपने आप को पूरी रीति से प्रभु यीशु मसीह में नहीं पाते, प्रभु यीशु मसीह में नहीं पाते। यदि हमने अपने स्वभाव को कंट्रोल कर लिया है, अपनी इन आदतों को कंट्रोल कर लिया है, मान लीजिए ऐसा नहीं है कि हमारे स्वभाव किस प्रकार से, जैसे मान लीजिए किसी के द्वारा हमें कोई बात सुनकर ठेस लगती है, दुख पहुंचता है, वो तो स्वाभाविक है। लेकिन अंदर ही अंदर जब वो विचार आने लगते हैं और यदि एक्टिवेट नहीं होते, इसका मतलब हमने उस पर कंट्रोल कर लिया है। यदि हमारे मुख पर वो रिवेंज के शब्द नहीं आते, तो इसका मतलब हमने उसको कंट्रोल कर लिया है। और उसको कंट्रोल करने की सामर्थ कौन देता है? परमेश्वर देता है। परमेश्वर का आत्मा जो हमारे सहायक है। क्या हम प्रभु के पास हमने कभी प्रार्थना की कि प्रभु मुझ में क्रोध करने की बड़ी बुरी आदत है, या मैं इस चीज का गुलाम हो चुका हूँ, या मैं सीरियल का गुलाम हो चुकी हूँ, तुझे समय नहीं दे पाती या दे पाता, मुझे पवित्र आत्मा मेरी सहायता करें। परमेश्वर अब हमारी सहायता करें कि इससे हम आजाद होने पाए, इस बंधन से छूटने पाए। शायद हम इस प्रकार की प्रार्थना प्रभु के सामने नहीं रखते। इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि मैं तुमको एक नया मन दूंगा और तुम्हारे अंदर एक नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकालकर मैं तुम्हें क्या दूंगा? मांस का हृदय दूंगा। क्यों? वचन तो सुन रहे हैं लेकिन फिर भी मन कठोर है। मुख से प्रभु का नाम लेते हैं लेकिन उसके पास नहीं आते, उससे हमारा दिल दूर है। सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के लिए हम लोग सिर्फ 15 मिनट दुआ करते हैं। फैमिली प्रेयर हमने आधा घंटा कर ली, सुबह बिस्तर से उठने से पहले 5 मिनट दुआ कर ली, जॉब पर जाने से पहले जल्दी जल्दी हमने आधा घंटा में प्रार्थना कर ली। लेकिन हमने समय कैसे हम डिवोट करते हैं? कैसा डिवोशन, कैसा समर्पण प्रभु के सम्मुख है। थोड़े दिनों तक तो हमारे अंदर बहुत हम एनर्जी लेते हैं,
के वचन के माध्यम से, किसी के संदेश के माध्यम से, जो हमें बहुत इफेक्ट करता है। कुछ दिन के लिए तो जोश रहता है, लेकिन वो जोश धीरे 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 करके वो खत्म हो जाता है। लेकिन इस जोश को बनाए रखने के लिए, इस एनर्जी को बनाए रखने के लिए हमें पवित्र आत्मा प्रभु ने जो सहायक दिया है, बिना उसकी सहायता के हम कुछ नहीं कर सकते। प्रभु के अनुग्रह के द्वारा हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हमें मांगने की जरूरत है। हमें स्वयं मांगने की जरूरत है। अपनी कमजोरियों को प्रभु के सामने बताएं कि हाँ प्रभु, मैं इस बात में कमजोर हूँ, मुझे इस कमजोरी से निकाले, इस बंधन से मुझे आजाद कर दें। परमेश्वर का वचन आगे कहता है 10वें पद में, और यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है। हमारा जो देह है किस कारण मरा हुआ है? पाप के कारण, पापी स्वभाव के कारण, अभिलाषाओं के कारण। परमेश्वर का वचन कहता है कि जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में से उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है, और वो ये है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। लेकिन हम तो शायद एक सेकंड के लिए भी याद नहीं कर पाते। कुछ भी काम करते हैं, कुछ भी अभिलाषाओं में जब हम फंसे हुए हैं, उन संसारिक कामों में इतने लिप्त हैं, हम तो याद ही नहीं कर पाते कि परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर वास कर रहा है। उससे भी कुछ पूछना है, उससे भी कुछ बात करनी है कि हम ये करें या ना करें, क्या ये हमारे लिए अच्छा है, क्या तुझे भा रहा है, क्या तुझे पसंद है। परमेश्वर के प्रेम में तो हम डूबना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन में कितनी है? परमेश्वर को हम कितना स्थान देते हैं? क्या परमेश्वर से हर एक छोटी छोटी बात के लिए हम उससे पूछते हैं कि परमेश्वर आप बताएं, आप बताएं हम इसे करें या ना करें? क्योंकि वचन कहता है कि जो भी तुम काम करो वचन से या काम से उसकी महिमा के लिए करो। प्रेज द लॉर्ड। छोटी छोटी बातों को हमें देखना है मेरे प्रिय, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर वास करता है। परमेश्वर का आत्मा यानी पवित्र आत्मा हमें हर एक छोटी छोटी चीजों को समझाता है। पवित्र आत्मा का मतलब ये नहीं कि हम अन्य भाषाएं बोले, हमें वैसा अभिषेक मिले कि हमारी प्रार्थना से सामने वाले गिर जाएं। हमें हमारे पास ऐसा अभिषेक पवित्र आत्मा के द्वारा मिले कि हमारी प्रार्थना के द्वारा तुरंत सामने वाला चंगा हो जाए। पवित्र आत्मा की सहायता छोटी छोटी बातों में भी है मेरे प्रियो। पवित्र आत्मा आपको ये भी सिखाएगा कि आपको कैसा पहनना, कैसा ओढ़ना है, कैसा आपको चलना है, कैसे बैठना है परमेश्वर की उपस्थिति में। जब हम चर्च में बैठते हैं या परमेश्वर के संगति में बैठते हैं तो हमारा उठना बैठना कैसा है, सब पवित्र आत्मा में सिखाता है। कभी कभी हम जब सिंपली तौर पे मैं अगर बताऊं आपको, अगर हम तैयार होते हैं कहीं जाने के लिए तो पवित्र आत्मा उस समय में हमें अंदर से बोलता है नहीं नहीं ठीक नहीं है, ओवर हो रहा है। क्योंकि परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करता है, जो हमारे हर छोटी छोटी बातों को हमें समझाता है कि हमें किस प्रकार से प्रभु के उस उपस्थिति में रहना है मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन कहता है, सो जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। हम किस खोज में रह रहे हैं? हम इस संसारिक वस्तुओं को पाने की खोज में रह रहे हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। जहाँ मसीह वर्तमान है, परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। प्रेज द लॉर्ड। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा साथ सहित प्रकट किए जाओगे। कब करेंगे हम प्रकट? कब कैसे होंगे प्रकट मसीह के साथ? जब अपनी उन अभिलाषाओं को छोड़ देंगे और हमारा ध्यान स्वर्गीय वस्तुओं को पाने के लिए होगा, संसारिक वस्तुओं को पाने के लिए नहीं। स्वर्गीय वस्तुओं पर जब हमारा ध्यान होगा तब परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि क्योंकि तुम तो मर गए। क्यों? क्योंकि अपने अभिलाषाओं को हमने प्रभु यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ा दिया और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। और जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा से प्रकट किए जाओगे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। और तीसरा 11वां पद रोमियो 8:11 कहता है, और यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, परमेश्वर का आत्मा मुझ में आप में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया। और हम ये जानते हैं कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को मरे हुए में से जिलाया
और वो तुम्हारी मरणहार देहों को, हमारी मरण देह कौन सी है? जो संसारिक वस्तुओं के लिए, जो शारीरिक अभिलाषाओं के कारण, अपने पापी स्वभाव के कारण हमारी देह जो मर गई है, मरणहार देहों को भी अपनी आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है, क्या है हमारे अंदर बसा हुआ? परमेश्वर का आत्मा, वो तुम्हें भी जिलाएगा। प्रेज द लॉर्ड। वो हमें भी जिलाएगा। जब हमारा शरीर हमारे उन पाप के कारण, शारीरिक अभिलाषाओं के कारण मर चुका है, परमेश्वर का आत्मा जिसने प्रभु यीशु मसीह को मरे हुए में से जिलाया, तो वो हमारे मरणहार देहों को भी परमेश्वर का आत्मा जो हमारे अंदर वास करता है, वो क्यों ना हमें जिलाएगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन कहता है 2 कुरिन्थियों उसके 8, 9 और 10 पद में, हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते, निरुपाय तो हैं पर निराश नहीं होते, सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते, गिराए तो जाते हैं पर नाश नहीं होते। हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए फिरते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारी देह में प्रकट हो। प्रेज द लॉर्ड। 2 कुरिन्थियों 8 से 11 पदों में लिखा है कि हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं। जब हम आत्मा में रहते हैं, परमेश्वर के आत्मा में बने रहते हैं और अपने स्वभाव पर, शारीरिक स्वभाव पर कंट्रोल करके चलते हैं, जिन अभिलाषाओं को हमने क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह के साथ चढ़ा दिया, वहां पर हमारे जीवन में क्या प्रभाव होता है? क्लेश तो आएंगे, हमारे जीवन में क्लेश तो आएंगे, लेकिन हमें परमेश्वर संकट में पड़ने नहीं देगा। ऐसे समय में हमें कोई उपाय तो नहीं सूझेगा, लेकिन प्रभु हमें निराश नहीं होने देगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन कहता है तुम सताए तो जाओगे लेकिन त्यागे नहीं जाओगे। किसके द्वारा त्यागे नहीं जाएंगे? परमेश्वर के द्वारा त्यागे नहीं जाएंगे। गिराए तो जाएंगे लेकिन हम कभी भी नाश ना होंगे, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा मेरे साथ, वो आपके साथ रहता है। प्रेज द लॉर्ड। हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए फिरते हैं। प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु यानी कि उसके वो जो बलिदान जो प्रभु ने मेरे लिए, वो आपके लिए किया, जब अपनी देह में लिए फिरते हैं, यानी जब उसकी मृत्यु का हम गवाही लोगों के बीच में बांटते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारी देह में प्रकट हो। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हम जानते हैं कि जिसने प्रभु यीशु को जिलाया, वही हमें भी यीशु में भागी जानकर जिलाएगा और तुम्हारे साथ अपने सामने उपस्थित करेगा। प्रेज द लॉर्ड। वो हमें उपस्थित करेगा अपने सामने, क्योंकि उसने प्रभु यीशु मसीह को जिसने जिलाया, यानी परमेश्वर ने जिलाया, वो हमें भी यीशु में भागी होकर वो हमें जिलाएगा। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है यदि हम शारीरिक अभिलाषाओं को नहीं त्याग पाते, इसका मतलब हम शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, शरीर का ज्यादा ध्यान है, जिसको एक दिन इस जमीन, इस मिट्टी में मिल जाना है, मिट्टी से बनाया गया, मिट्टी में मिल जाएंगे। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि जो शरीर पर मन लगाते हैं वो कौन है? वो शारीरिक है। लेकिन आध्यात्मिक लोग आत्मा की बात पर मनन करते हैं, आत्मा की बातों पर चिंता करते हैं, आत्मा की बातों, कैसे हमें आत्मा में ग्रो करना है, कैसे हमें आगे बढ़ना है, कैसे हमें और आत्मा में बढ़ना, ताकि परमेश्वर की आत्मा के साथ हम क्या हो जाए? हम मिल जाएं। और परमेश्वर के आत्मा को ग्रो करने के लिए कैसा भोजन हमें देना है? ये वचन रूपी भोजन देना है। परमेश्वर का कलाम जो जिंदा कलाम है, जीवित है, उस कलाम के द्वारा हम अपने आत्मा का पोषण करना है। क्योंकि शरीर पर मन लगाना क्या है? मृत्यु है। शरीर पर मन लगाना मृत्यु है, पर आत्मा पर मन लगाना क्या है? जीवन और शांति है। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर करना है। जब हम शरीर पर मन लगाएंगे, शरीर की अभिलाषाओं पर मन लगाएंगे, उस अभिलाषाओं के गुलाम रहेंगे, तो हम परमेश्वर की नजदीकी पे नहीं आ पाएंगे। इसलिए हम परमेश्वर से क्या करते हैं? हम परमेश्वर से बैर करते हैं, परमेश्वर के विरोध में खड़े हो जाते हैं। क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है। और जो शारीरिक दशा में है वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। जो शारीरिक दशा में है वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। आज के वचन के द्वारा हम सीखें कि हमें किस पर मन लगाना है, शरीर पर मन लगाना है या आत्मा पर मन लगाना है। क्योंकि हमारा ध्यान आत्मा पर होना चाहिए मेरे प्रियो। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जिसमें मसीह का आत्मा नहीं वो परमेश्वर का जन नहीं। परमेश्वर आप सभी को बताए, इससे आशीषित करे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, प्रभु जी आपके चरणों में आते हैं। धन्यवाद देते पिता सुंदर कलाम के लिए खुदावन कि आज
आपने एक बार फिर से हमें चिताया पिता कि हमारा ध्यान कहाँ पर है। क्या आज भी हम शरीर के गुलामी में जी रहे हैं? आज भी हम सिर्फ शरीर को फीड कर रहे हैं और आत्मा का ध्यान नहीं। आत्मा को पोषित करने के लिए हम आपके वचन में नहीं है। शरीर पर हमारा ध्यान पूरी रीति से और संसार के विलासाओं में डूबे हैं। लेकिन खुदावंद आज आपने हमारा फिर से ध्यान इस और किया। हम आपका धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप चाहते हैं पिता परमेश्वर कि हम आपके प्यार में डूब सके, आपके प्यार में प्रभु हम रहने वाले बन सके, क्योंकि आपके इस प्रेम को हम इस बात को सीखने वाले बन सके और इस बात का एहसास हम हर समय करने वाले बन सके पिता कि आपका प्रेम कितना अद्भुत व गहरा है। और आपका वो प्रेम प्रभु यीशु मसीह के बलिदान में हम देखते हैं खुदावंद कि आपने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया ताकि हम बचाए जा सके। तो जी हम आपसे प्रार्थना विनती करते हैं ये प्रभु यीशु मसीह के उस प्रेम रूपी बलिदान के द्वारा पिता परमेश्वर हमारा प्रेम खुदावंद आपके प्रति गहरा होने वाला बन सके पिता। हमारा जीवन जो प्रभु जी जैसा आप चाहते हैं खुदावंद उस जीवन को प्रभु जी आपके अनुसार चला सके। हम सबके जीवन की प्रभुता खुदावंद हम आपके हाथों में सौंपते हैं। जितने भाई बहन खुदावंद इस समय आपके उपस्थिति में पिता हर एक को प्रभु जी आप आशीष देना, हर एक के प्रार्थना निवेदन विनतियां खुदावंद ईश्वर राजा आप स्वीकार करना खुदावंद। प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर हम शारीरिक रूप से नहीं प्रभु जी, हम आत्मिक रूप से प्रभु जी आप में बढ़ सके पिता। प्रार्थना विनती करते खुदावंद आज की रात्रि के लिए प्यारी मीठी नींद दीजिएगा, सुबह का प्रकाश दिखाइएगा ताकि एक बार फिर से खुदावंद अपने जीवन से आपके नाम की महिमा कर सके। प्रभु जी हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। और कल के लिए सूचना इस प्रकार से है, कल रात्रि 7 से 8 बजे कल रात्रि 8 से 9 बजे पास्टर विनय एल्फ्रेड और रात्रि 9 बजे सिस्टर रेणुका सैलेस जो परमेश्वर कलाम को हमारे बीच में लाएंगे। दोनों को आप अपनी प्रार्थना में याद रखें और साथ ही साथ आप हमें भी अपनी प्रार्थना में याद रखें। इसी तरह से हम प्रभु के कलाम में बने रहे और एक दूसरे के साथ प्रभु के वचन की रोटी को तोड़कर वचन के द्वारा अपने आप को, अपने आत्मा को पोषित करने वाले बन सके। प्रभु आप सभी को आशीष दे। जय मसीह की।